अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। आबरू की हिफाजत किया कीजिए, आबरू की हिफाजत किया कीजिए, इज्जतों के न पीछे पड़ा कीजिए। चाहते हैं कि हो एहतराम आपका, चाहते हैं कि हो एहतराम आपका, दूसरों को भी इज्जत दिया कीजिए। नाउमीदी के साए है चारों तरफ, नाउमीदी के साए हैं चारों तरफ, शम्ए दिल को जलाकर रहा कीजिए, शम्ए दिल को जलाकर रहा कीजिए। याद रब से जो गाफिल करे आपको, याद रब से जो गाफिल करे आपको, ऐसी सोहबत से खुद को जुदा कीजिए। दूर हो जाएं अपने पराए सभी, दूर हो जाएं अपने पराए सभी, खुद को इतना न हरगिज़ बड़ा कीजिए, खुद को इतना न हरगिज़ बड़ा कीजिए। दिल परिंदा है उड़ने को बेताब है, दिल परिंदा है उड़ने को बेताब है, ऐसे कैदी को फौरन रिहा कीजिए। है ये दुनिया
जफाओं की आदी बहुत है ये दुनिया, जफाओं की आदी बहुत। बेवफाओं को दिल मत दिया कीजिए, खाक से आए थे खाक में जाएंगे, खाक से आए थे खाक में जाएंगे। नार वाली रविश से बचा कीजिए, आबरू की हिफाजत किया कीजिए, इज्जतों के न पीछे पड़ा कीजिए। मोहतरम उलमाए किराम, जिम्मेदारान जमात, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, ये इंतहाई खुशी का मौका है। मलारा गांव में आज इस ईदगाह में हम और आप जमा हुए हैं और मुझे मालूम हुआ कि बहुत ही कम वक्त में इस ईदगाह को तैयार किया गया। और जैसा कि अभी आपने नाज़िम इजलास की ज़बानी सुना, इस गांव के दो मशहूर उलमा शेख सादिक और शेख साबिर हफ़िज़हुमुल्लाह के वालिद मरहूम जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, उनकी कुर्बानी और उनकी वक्फ करदा इस ज़मीन पर गांव के लोगों ने मेहनत करके इस ईदगाह को कायम किया और आज इस ईदगाह में मुझे ईद की नमाज पढ़ाने का शरफ भी हासिल हुआ। मेरे भाइयों, ईद का दिन छुट्टी का दिन होता है, हर आदमी कहीं ना कहीं मसरूफ होता है। ईद के दिन ये प्रोग्राम रखा गया और आप हजरात बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए। ये एक तरफ आपके दिलों में कुरान और हदीस की मोहब्बत की दलील है और दूसरी तरफ जलसे के मुंतज़िमीन के इखलास की भी दलील है। मुझे लोगों ने बताया कि इस प्रोग्राम को और इस ईदगाह को बनाने में, संवारने में जिन लोगों का बहुत बड़ा रोल और किरदार रहा है, उसमें यहाँ की जमात के सदर मोहतरम जनाब अल्ताफ़ुर रहमान साहब का और इसी तरीके से अब्दुल हफीज ठेकेदार साहब का नाम लोगों ने मुझे बताया कि इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और भी जितने अहबाब और बुजुर्गों के मशवरों और कुर्बानियों से ये काम अंजाम को पहुँचा है, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास के साथ अपने दीन के लिए जीने की और इसी राह में मरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैं आज के इस प्रोग्राम में ये सोच रहा था किस मौजू पर खिताब करूं। मौजूआत तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मौजू मेरे जहन में ये आया कि समाज के 3 तबकात ऐसे हैं जो बहुत अहम तबके हैं। समाज के 3 वर्ग ऐसे हैं कि पूरे समाज की बागडोर, समाज के बनने की भी और समाज के बिगड़ने की भी समाज के इन्हीं 3 वर्गों के पास। उसमें जो पहला तबका है, पहला जो वर्ग है, वो हमारे बुजुर्गों का तबका है। किसी भी कौम के बुजुर्ग उस कौम की बुनियाद होते हैं। उनके मशवरों के बगैर, उनकी नसीहतों के बगैर, उनकी रहनुमाई और क़ियादत के बगैर समाज किसी अच्छी दिशा में, अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि समाज दिन ब दिन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। बुराइयों का ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। रमजान का मुबारक महीना अभी खत्म हुआ है और हम और आप हालात देख रहे हैं। ईद के दिन क्या होता है और ईद के बाद क्या होता है। किस तरीके से शराब के अड्डों पर मुसलमान नौजवानों की एक बड़ी तादाद हमें नजर आती है। किस तरीके से सिनेमा हॉलों में फिल्म देखने के लिए नौजवान लड़कों और लड़कियों की कतारें लगी होती हैं।
किस तरीके से तफरीह के नाम पे और सैर सपाटे के नाम पे बेहयाई और नंगेपन को प्रमोट किया जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई मकाम पर इस बात को वाज़ेह किया है कि कायनात में जहां पर भी फसाद और बिगाड़ नजर आता है वो हमारे अपने करतूतों का नतीजा होता है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। मेरे बंदो, खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, पानी के अंदर, जमीन के अंदर, जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आ जाए, ये कान खोल करके सुन लो। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। वो इंसानों के करतूतों का नतीजा हुआ करता है, वो लोगों के अपने अमाल का नतीजा हुआ करता है। लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू। और जहां भी कायनात में कोई तबाही आती है, कोई फसाद नजर आता है, वो अल्लाह ताला कुछ करतूतों की सजा तुमको देता है, कुछ करतूतों का मजा चखाता है। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू करो। ये मुसीबतें, ये कहीं बारिश का ज्यादा हो जाना, कहीं बारिश का ना होना, कहीं तूफान का आ जाना, कहीं सैलाब का आ जाना, कहीं बादल का फट जाना, कहीं जलजलों का आ जाना, कहीं मुल्कों में आपस में खूरेजी का हो जाना, ये तमाम तबाहियां अगर हम गौर करें मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारे अपने स्याह अमाल और हमारी बुरी हरकतों का नतीजा हुआ करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इन आजमाइशों से हमें इसीलिए दो चार करता है कि हम अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। मगर हम ऐसे सख्त दिल हैं, हम ऐसे कठोर दिल हैं कि बड़ी बड़ी मुसीबतें आने के बावजूद हमारे दिलों में कोई नरमी पैदा नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून। मेरे बंदो, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, होना तो ये चाहिए था तुम तजर्रो करते, तुम गिड़गिड़ाते, तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, तुम अल्लाह से माफी मांगते। लेकिन जब दिल कठोर हो जाए और शैतान तुम्हारे गुनाहों को मुज़य्यन कर दे, कोई तौबा का ख्याल नहीं आता, कोई गिड़गिड़ाने को तैयार नहीं, कोई अल्लाह की बारगाह में रुजू करने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, समाज का ये बिगाड़ हमें और आपको सोचने की दावत दे रहा है कि हम कहां खड़े हैं। आज अपनी आंखों से हम मैयतें देखते हैं, जनाजे देखते हैं, अपने मुर्दों को दफनाते हैं। एक पल के लिए हमें मौत याद नहीं आती, एक पल के लिए अपनी आखिरत याद नहीं आती, एक पल के लिए हम उस कब्र की जिंदगी के बारे में नहीं सोचते जहां हम सबको जाना है। ये किस बात की अलामत है? ये इस बात की अलामत है कि दिल सख्त हो चुके हैं मेरे प्यारे भाई। अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में यहूदियों की का जिक्र करते हुए फरमाया सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, इतने गुनाह किए, इतने काले करतूत किए कि तुम्हारे दिल कठोर हो गए और पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार। इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें जारी हो जाती हैं। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं, पत्थरों में सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी रिसने लगता है। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। मगर ऐ इंसानों, जब तुम अल्लाह के नाफरमान बनते हो तो तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर और सख्त हो जाते हैं। मेरे भाइयों, आज हम उस स्टेज पर खड़े हैं, आज हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। और दिलों की ये सख्ती कैसे दूर हो, समाज को कैसे हम सुधारें, समाज की कैसे इस्लाह करें, इसमें मैं इन तीन तबकों की जिम्मेदारियां आपको बताना चाहता हूं। हमारे बुजुर्गों की क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे नौजवानों की क्या जिम्मेदारियां हैं और हमारी खवातीन की क्या जिम्मेदारियां हैं। समाज के ये तीन तबके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब बुजुर्गों की इस्लाह होगी, बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो समाज को सही क़ियादत मिलेगी।
नौजवान अपनी इस्लाह करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो समाज में सही जोश पैदा होगा और सही दिशा में और सही डायरेक्शन में उम्मत की तवानाई खर्च होगी। और जब औरतें और खवातीन अपनी सही तरबियत करेंगी तो घरों का माहौल सुधरेगा और समाज को एक अच्छी तरबियत करने वाली खातून मिलेगी। तो समाज के इन तीनों तबकात की जिम्मेदारियों पर आज मैं कुछ रोशनी आपके सामने डालना चाहता हूं। समाज के हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो घरों के गार्जियन हैं, जो किसी के बाप हैं, किसी के दादा हैं, किसी के चाचा हैं, जिनके हाथों में घरों की क़ियादत है, समाज की क़ियादत है। मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, आप अपने दामन पर जरा सा तवज्जो दीजिए, अपने गरेबानों में झांकिए और सोचिए कि क्या आप अपने घर और अपने समाज की क़ियादत के लायक हैं? आप आइडियल हैं अपने घरों के लिए, आप आइडियल हैं अपने बच्चों के लिए। अगर एक बाप खुद बेनमाजी है, किस मुंह से बच्चों को नमाज की तालीम देगा? जब एक माँ खुद बेपर्दा रहती है और एक माँ खुद दीन से दूर है, वो किस मुंह से अपनी बच्चियों को दीन की तरफ लेके जाएगी? इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान के 26वें पारे में अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी के बड़े अहम मोड़ का जिक्र करते हुए फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। हमने इंसान को वसीयत की अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर। हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझे अपने पेट में रखा, बड़ी तकलीफों के साथ तुझको जन्म दिया। व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। तुझे पेट में रखना और 2 साल तक तुझे दूध पिलाना, टोटल 30 महीने का ये पीरियड तेरी माँ ने गुजारा। हत्ता इज़ा बलगा शुद्धहु व बलगा 40 सनतन। यहां तक कि जब इंसान ताकतवर बन गया, जवानी को पहुंच गया और 40 साल का हो गया। यहां अल्लाह ने 40 साल का जिक्र किया है। उलमा ने लिखा है कि 40 साल का जो टाइम होता है इंसान की जिंदगी का, ये मिड लाइफ इंसान की जिंदगी का ये दरमियानी टाइम होता है। यहां इंसान पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है। इसीलिए कहते हैं जो इंसान 40 साल में न सुधरे, उसके कभी सुधरने का इम्कान नहीं होता। 40 साल का जो उम्र का समय है इंसान की जिंदगी का, जो ये वक्त है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वक्त है, बड़ा ही अहम वक्त है। अब जब इंसान 40 साल का हो गया, अब जरा गौर कीजिएगा मेरे बुजुर्गों कि अल्लाह ने आपको एक दुआ सिखाई है। कुरान के 26वें पारे की आयत पढ़ रहा हूं, सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सनतन। जब इंसान ताकत की उम्र को पहुंच जाए, 40 साल का हो जाए, काला तो ये दुआ पढ़े, रब्बि औज़िनी अन अशकुर नेमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया। ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी और मेरे माँ बाप को दी। 40 साल का होने के बाद भी इंसान अपने माँ बाप को याद रखता है। क्यों याद रखता है? क्योंकि 40 साल का होने के बाद आमतौर से इंसान बाप बन चुका होता है, बाप भी बन चुका है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब बाप की क्या कुर्बानियां हैं, माँ की क्या कुर्बानियां हैं। अब वो इंसान जब 40 साल का हो गया, जब खुद बाप बन गया, जब औरत खुद माँ बन गई, तो माँ की कुर्बानियां उसको समझ में आ रही हैं, बाप की कुर्बानियां उसको समझ में आ रही हैं। दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी और मेरे माँ बाप को दी। वअन अअमल सालिहन तर्दा। और ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। सिर्फ नेक अमल नहीं कहा, ऐसा नेक अमल जिससे तू राजी हो जाए। पता ये चला कि अमल के साथ साथ इस बात की चिंता भी होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, हमारा अमल अल्लाह ताला कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे अमल से अल्लाह ताला राजी है कि नहीं है। 1 महीना हमने रमजान का रोजा रखा,
हमने तरावी की नमाज पढ़ी, हमने इत्तिकाफ किया, हमने ताकरातों में जाके इबादतें की। मेरे प्यारे भाइयों, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह की बारगाह में ये पता चल जाए हमारी नेकियां बर्बाद हो गई, सोचो कितना बड़ा खसारा होगा, कितना बड़ा घाटा होगा, कितना पछतावा का टाइम होगा। अल्लाह कुरान में कहता है कुछ ऐसे भी बंदे आएंगे क़यामत के दिन, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, हम उनकी तमाम नेकियों को हवा में उड़ा देंगे। क़यामत के दिन कुछ ऐसे भी बदनसीब आएंगे जिनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, जिनकी नेकियों को अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए अमल की के साथ साथ अमल की कबूलियत की फिक्र किया करो मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला से जब हम ये दुआ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वअन आमल सालिहन तर्दा, आय अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। ये दुआ कौन कर रहा है? 40 साल का इंसान कर रहा है, जो समाज में अब बुजुर्गों की कैटेगरी में जा रहा है, अब गार्जियन की कैटेगरी में जा रहा है। 40 साल का हो चुका है, अब वो 20 साल का नौजवान लड़का नहीं है, अब वो जज्बात में बहने वाला नौजवान नहीं, वो टीनेजर नहीं है, वो नौयुवक नहीं है, वो 40 साल का मैच्योर इंसान है। वो ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे नेक अमल की तू तौफीक अता फरमा, वअस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह तो मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे। इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं और मैं सच्चा पक्का मुसलमान हो जाता हूं। कुरान करीम की ये दुआ हमारे बुजुर्गों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रही है कि सिर्फ बाल के सफेद हो जाने का नाम बुजुर्ग होना नहीं है, सिर्फ उम्र के एक मरहले को पहुंच जाना ये बुजुर्गी की अलामत नहीं है। अगर आप समाज के बुजुर्गों में गिने जाते हैं तो आपका किरदार भी बुजुर्गों वाला होना चाहिए, आपका कैरेक्टर भी बुजुर्गों वाला होना चाहिए। आप एक अच्छे बाप बने, आप एक अच्छे गार्जियन बने, आप अपने बच्चों के लिए अमली नमूना बने, आपकी जिंदगी में शब बेदारी हो, आपकी जिंदगी में तहज्जुद की नमाजें हो, आपकी रातें अल्लाह की बारगाह में तौबा करने में गुजरे, आपका दिन अपने बच्चों की इस्लाह में गुजरे। ये जब तक ये चीजें नहीं आएंगी मेरे प्यारे साथियों, समाज नहीं सुधर सकता है। आज मसला क्या है? हम कहते हैं साहब नौजवान बहुत खराब हो गए। ये नौजवान खराब अगर हुए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें अपने बुजुर्गों को भी देखना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्गों और हमारे नौजवानों के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि गैपिंग पैदा हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं घरों में डिक्टेटरशिप हो रही है, बाप कोई फैसला ले रहा है, बेटों से मशवरा करना अपनी तौहीन समझता है। अगर है ये मामला तो बाप कान खोल के सुन ले कि वो बाप इब्राहिम से बड़ा बाप तो नहीं है, वो बाप इब्राहिम से बड़ा बाप तो नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, लगातार 3 दिन तक ख्वाब में उन्होंने देखा कि मैं अपने बच्चे को ज़बह कर रहा हूं। इब्राहिम चाहते डायरेक्ट छुरी लेते, अपने बेटे को पकड़ के ज़बह कर देते, लेकिन कुरान कहता है फलम्मा बलग माअ साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बच्चे से कहते हैं बेटे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। उलमा ने लिखा इस आयत की तफसीर में इब्राहिम को राय लेने की जरूरत नहीं थी। इब्राहिम को तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, वो डायरेक्ट भी अपने बेटे को ज़बह कर सकते थे, मगर इब्राहिम राय लेकर के दुनिया के हर बाप को ये पैगाम दे रहे हैं, ओ घर के गार्जियन हजरात, ओ घर के सरपरस्त हजरात, ओ बच्चों के वालिदैन, ओ बेटों की तरबियत करने वाले माँ बाप, घर के अंदर मशवरे का माहौल बनाओ, डिक्टेटरशिप का माहौल न बनाओ। ये जो गैपिंग पैदा हो रही है बुजुर्गों और नौजवानों में, इसकी बहुत बड़ी वजह कहीं कहीं बुजुर्गों की जिद है, बुजुर्गों की अना है, बुजुर्गों की डिक्टेटरशिप है। मेरे प्यारे साथियों, बड़े एहतराम के साथ अपने बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, समाज को सुधारना है तो आपको डिक्टेटरशिप से नहीं मशवरे से काम लेना होगा। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपका मशवरा सर आंखों पर है, लेकिन नौजवानों को आप हकीर न समझें, घर की औरतों को भी हकीर न समझें। कभी मौका पड़े तो घर की औरतों को भी मशवरे में शामिल करें, कभी मौका पड़े अपने बच्चों को भी मशवरे में शामिल करें। इस तरीके से मेरे भाइयों घर और परिवार चलेगा और इस तरीके से समाज चलेगा।
और आगे बढ़िए। आज अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर को बनाने के लिए कोई बैंक में एफडी करा रहा है जो कि हराम है, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसियां ले रहा है जो कि हराम है, कोई प्लॉट खरीद करके छोड़ रहा है कि बच्चों के काम आएगा, कोई जमीनों जायदाद बना रहा है मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। वो लोगों, आओ एक तरीका बताता हूं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने का, जो तरीका कुरान हमें बता रहा है। कुरान का 16वां पारा खोलिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम और खजिर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे हैं और दोनों का गुजर एक बस्ती से हुआ, एक गांव से हुआ। दोनों ने खाना मांगा, गांव वाले बड़े कंजूस थे, उन्होंने खाना नहीं दिया। फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा, दोनों ने खाना खिलाने से दोनों को खाना खिलाने से गांव वालों ने इनकार कर दिया। फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़क़ामा, दोनों ने देखा कि एक मकान की दीवार गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया। दीवार गिर रही थी, हजरत खजिर खड़े हुए और दीवार को ठीक कर दिया। पता यह चला कि हजरत खजिर फिजिकली भी बहुत मजबूत थे, जिस्मानी एतबार से भी बहुत मजबूत थे। नौजवानों से कहना चाहूंगा, जिस्मानी एतबार से मजबूत बनो, जिम भी जाया करो, एक्सरसाइज भी किया करो, रेसलिंग भी करो, पहलवानी भी करो, कुश्ती भी करो, ताकतवर बनो। मगर हाँ, ये ताकत जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, जुल्म करने के लिए नहीं होनी चाहिए। इस ताकत का इस्तेमाल उम्मत के हक में, मिल्लत के हक में और देश के लिए होना चाहिए। देश के खिलाफ, उम्मत के खिलाफ और मिल्लत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए मुफीद बनिए। ये पैगाम दिया हजरत खजिर अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने खड़े होकर दीवार को ठीक कर दिया। आज हमारे नौजवान जो गुटखा खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो दुनिया भर की ये नशाखोरी के काम करते हैं, वो कान खोल के सुन लें कि ये खड़े होकर के दीवार को ठीक करने का काम एक गुटखा खाने वाला नौजवान नहीं कर सकता है, एक खैनी और तंबाकू खाने वाला नौजवान नहीं कर सकता है। जब तक इन गलाजतों से और इन गंदगियों से मेरे नौजवानों अपने आप को नहीं बचाओगे, आप इस लेवल पर नहीं पहुंच सकते हो। हजरत खजिर ने यह पैगाम दिया है उम्मत के हर नौजवान को कि आप ऐसे नौजवान बनिए। खड़े होकर उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, ऐ खजिर, इन कंजूसों ने में खाना तक न खिलाया और आपने उनकी दीवार ठीक कर दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको पैसा ले लेना चाहिए था, उजरत ले लेनी चाहिए थी। अब हजरत खजिर ने बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बताया, वअम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना, ऐ मूसा, वो जो दीवार मैंने ठीक की थी वो 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकान तहतहु कंजुल लहुमा, और दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना दबाया था। बाप मर चुका था, बच्चे यतीम थे और दीवार के अंदर बाप ने खजाना दबाया था। इसलिए ऐ मूसा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस दीवार को ठीक कर दूं ताकि बच्चे जब जवान हो जाएं। वकान अबूहुमा सालिहा फअरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं वो दीवार न गिरने दूं ताकि बच्चे जवान होने के बाद अपने बाप का खजाना ले लें। अल्लाहु अकबर। बाप नेक था तो बाप का दबाया हुआ खजाना अल्लाह ने बर्बाद नहीं होने दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, जमीन और जायदाद बने या न बने, अगर जमीन और जायदाद बनाते हो बहुत अच्छी बात है, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन हाँ, ये कान खोल के सुन लो, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये है और सबसे बेहतरीन फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हम और आप अपने आप को नेक बनाएं, हमारे बुजुर्ग अपने आप को नेक बनाएं, अपने आप को आइडियल बनाएं। जब आप नेक बनेंगे, आपकी नेकियां आपके बच्चों के काम आएंगी, आपकी आने वाली नस्लों के काम आएंगी। इंशाअल्लाह आपकी नेकियां जाया नहीं होंगी। और कुरान तो यहां तक कहता है कि अगर जन्नत में, भाई हम दुनिया में किसी दावत में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, फैमिली को लेके जाते हैं,
कल जब हम जन्नत में इंशाअल्लाह जाएंगे, वहां भी हमारी तमन्ना होगी हम फैमिली के साथ जाएं। कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला अगर औलाद नेक होगी, औलाद दीनदार होगी, अल्लाह ताला बाप को बच्चों के साथ मिला देगा। बाप का दर्जा ऊंचा था, बच्चों का दर्जा नीचा था। जन्नत के अंदर भी दर्जात और क्लास होंगे, जन्नत के अंदर भी मरातिब होंगे। बाप हाई क्लास में, बेटा लोअर क्लास में, लेकिन वहां बाप की तमन्ना है बेटों के साथ रहूं, बाप अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। कुरान कहता है हम बाप को बेटों के साथ मिला देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। अगर बाप हाई क्लास में है और बेटा लोअर क्लास में है तो अल्लाह ताला बेटे को अपग्रेड कर देगा। अल्लाह बाप को डाउनग्रेड नहीं करेगा, बाप को नीचे नहीं करेगा, बेटे को अपग्रेड कर देगा। ये उस अल्लाह की रहमत है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ दुनिया के पीछे मत भागो। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे बड़े एहतराम के साथ कहना चाहता हूं, जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाएं कि आपके बच्चे हो गए, पोते हो गए, नवासे हो गए, आप दादा बन गए, आप नाना बन गए, आप ताया बन गए, आप घर के बड़े बन गए, तो उस बड़प्पन को कायम रखिए, अपने वकार को कायम रखिए, अपने मिजाज में संजीदगी पैदा कीजिए, अपनी सोच को मैच्योर कीजिए। आप अगर नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, नौजवान नस्ल पर गलत असर पड़ेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अब गांव से, घरों से वो बुजुर्ग औरतें रुखसत हो रही हैं जो सुबह कुरान पढ़ करके मुसल्ले पर बैठी रहती थी, मुसल्ले पर बैठ के कुरान पढ़ा करती थी। और घर की जवान बच्चियां भी अपनी दादी को, अपनी नानी को जब कुरान पढ़ते देखा करती थी तो वो भी बेचारी कुरान खोल के बैठ जाती थी कि हमारी दादी कुरान पढ़ रही हैं, हमारी नानी कुरान पढ़ रही हैं। तो ये समाज के गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को आइडियल बनाएं, अमली एतबार से नमूना बनाएं, और इसी तरीके से हिकमत के साथ, प्यार के साथ अपने बच्चों को वक्त दें। हर बाप की जिम्मेदारी है बच्चों के लिए टाइम निकाले। कभी आप गौर कीजिए, हम तो एक मलाला गांव में बैठे हैं, मैं तो शहरों में भी जाता हूं, अभी पूरे रमजान में गुलबर्गा में था, कर्नाटक में था। शहरों का हाल तो और बुरा है, वहां तो इतनी बिजी लाइफ है, बच्चे स्कूल से आए कोचिंग करने चले गए, कोचिंग करके आए ट्यूशन करने चले गए, और बाप जो जॉब करता है, सर्विस करता है, रात में जब आता है तो बिस्तर पे जब पहुंचता है तो बच्चे सो चुके हैं। बाप घर में आया, बच्चे सो चुके हैं, और सुबह बच्चे जब स्कूल जा रहे थे बाप सो रहा था। यानी 24 घंटे में बाप के पास इतना भी टाइम नहीं है कि 10 मिनट अपने बच्चों को टाइम दे सके, 10 मिनट अपने बच्चों को कोई अच्छी बात बता सके, 10 मिनट अपने बच्चों को किसी बुरी बात से रोक सके। जब समाज ये इस लेवल पर पहुंचा है तो फिर हमें रोना नहीं रोना चाहिए कि समाज क्यों गंदा हो रहा है। समाज इसलिए गंदा हो रहा है, हमारे बच्चे यूट्यूब के जरिए परवरिश पा रहे हैं, हमारे बच्चों को मोबाइल पाल रहा है, बच्चे मोबाइल पर जो देख रहे हैं और सीख रहे हैं उसी के हिसाब से उनकी जिंदगी गुजर रही है। और उसका अंजाम ये है, 10-10 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं, 10-10 साल की लड़कियां और लड़के बालिग हो रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनको सुनकर और सोच करके भी घिन आती है कि समाज हमारा कहां तक पहुंच गया है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अरबी का शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयात व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए वक्त नहीं है, जिसके बाप के पास उसके लिए वक्त नहीं है। मेरे बुजुर्गों, आपको वक्त निकालना पड़ेगा। इस नौजवान नस्ल के अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये नौजवानों की मेहनत, अगर ये नौजवान ढंग से मेहनत करें, मैंने देखा है रातों रात मस्जिदें बन जाती हैं, रातों रात ईदगाह की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, रातों रात जमात के झगड़े खत्म हो जाते हैं। अगर ये बुजुर्ग और नौजवानों का कॉम्बिनेशन सही मानों में काम कर जाए, अगर नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का तजर्बा ये दोनों मिल जाएं, बड़े काम हो सकते हैं मेरे भाइयों। आज अभी मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब से बात हो रही थी कि ये सिवनी के आसपास के ये गांव जहां पूरी पूरी अहले हदीसों की बस्ती है, कोई एक आदमी आपको कब्र परस्त नहीं मिलेगा,
ये वो इलाके हैं जहां हमें कब्र परस्ती पर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमें तकलीद पर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बिदात और खुराफात पर बात करने की जरूरत नहीं है। ये वो बस्तियां हैं जो 100% अहले हदीस बस्तियां हैं, 100% कुरान और सुन्नत पर चलने वाली बस्तियां हैं। मेरे भाइयों, इन बस्तियों में जब मैं आता हूं वल्लाह बड़ी खुशी होती है, दिल बाग बाग होता है, क्योंकि हम ऐसे इलाकों में भी जाते हैं जहां एक अहले हदीस नौजवान हमसे आके मसला पूछता है, मौलाना हमारे घर से अहले हदीस मस्जिद 20 किलोमीटर दूर है, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारे पड़ोस में जो मस्जिद है वहां नमाज पढ़ने जाएंगे हमें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, हमारे जाने पर मस्जिद धोई जाएगी। ऐसी आजमाइशों से भी हमारे नौजवान गुजरते हैं। मेरे भाइयों, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपके बुजुर्गों की मेहनत रही है, आपके उलमा की मेहनत रही है, आपके असलाफ की मेहनत रही है कि आज आपके गांव में मस्जिदें मौजूद हैं। आप वॉकिंग डिस्टेंस पर घर से पैदल चल के अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, आज उलमा मौजूद हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर सही मानों में बुजुर्गों का तजर्बा और नौजवानों का जोश अगर ये दोनों मिल जाएं तो बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक का एक हिस्सा था, ये बुजुर्गों की जिम्मेदारियां थी। अब दूसरे टॉपिक के हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, नौजवानों की क्या जिम्मेदारियां हैं। मेरे साथियों, आप ये देखिए कि आज हमारा जो नौजवान है, इस नौजवान की जिंदगी का टारगेट क्या है, इस नौजवान की जिंदगी का मकसद क्या है। आप 10 नौजवानों को खड़ा कीजिए, उनसे पूछिए तुम्हारा गोल क्या है। कोई कहेगा मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहेगा मैं जॉब करना चाहता हूं। सबके अलग अलग गोल हैं, सबकी अपने 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 टारगेट हैं, मगर एक टारगेट ऐसा है जो तमाम मुसलमानों का टारगेट होना चाहिए कि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमारे क्रिएशन का पर्पस क्या है, हमारी सृष्टि का उद्देश्य क्या है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या, क्यों बनाया अल्लाह ने हमें। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदों मैंने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम्हें जीना है अल्लाह की इबादत के लिए, तुम्हें मरना है अल्लाह की इबादत के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ नबी आप फरमा दीजिए मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए। ये है हमारी जिंदगी का मकसद। मरते दम तक हमें अल्लाह को राजी करना है, ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। ये मकसद नहीं है नौजवानों में। कितने नौजवान हैं, रमजान में तो टूटी फूटी इबादतें हो भी जाती हैं, रमजान के बाद तो मस्जिद से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे मस्जिद का रास्ता ही भूल गए। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कितने नौजवान हैं। अभी मुझे गुलबर्गा में कुछ नौजवान मिले, उन्होंने कहा मौलाना हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जुमा को छुट्टी नहीं होती। मैंने कहा फिर क्या करते हो। कहा कि हमारे अब्बा ने कहा है कि महीने में 4 जुमा आता है, 1 जुमा पढ़ लिया करो, 3 जुमा कॉलेज की वजह से अगर जुमा छूट रहा है कोई हरज की बात नहीं। मैंने कहा अब्बा ने ये क्यों कहा। कहा मौलाना साहब हदीस बयान करते हैं कि लगातार 3 जुमा अगर कोई छोड़ देता है तो अल्लाह ताला मुहर लगा देता है, तो इस हदीस की वईद से बचने के लिए महीने में 1 जुमा हमारे अब्बा बोलते पढ़ दो। ये हमारे नौजवानों का हाल है। जुमा जैसी इबादत जो फर्ज है, आज कितने नौजवानों की जिंदगी में जुमा नमाज गायब है। मेरे प्यारे साथी, जिंदगी का एक ही मकसद है, खाओ कमाओ एंजॉय करो। नहीं मेरे प्यारे साथी, जिंदगी इससे ऊपर भी है। बल तुसिरूनल हयात दुनिया, ये एंजॉयमेंट, ये मौज मस्ती, ये जिंदगी के सारे कारोबार जो हम कर रहे हैं, ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में तो काम आएंगे, 50 साल काम आएंगे, 40 साल काम आएंगे, 60 साल काम आएंगे। वलाखिरतु खैरुन व अबका, लेकिन आखिरत की जिंदगी जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। अगर वहां जन्नत है तो परमानेंट जन्नत है, जहन्नम है तो परमानेंट जहन्नम है। वो अबदी जिंदगी है, वो दायमी जिंदगी है। उस जिंदगी के लिए हमारे पास क्या तैयारी है। मेरे नौजवान साथियों, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमारे नौजवान कितने ऐसे हैं हराम रिश्तों में पड़े हुए हैं, लड़की और लड़कियां हराम रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं, और अब तो दीनदार और उलमा से जुड़ा हुआ नौजवान, दीन से जुड़ा हुआ नौजवान, जलसों में जाने वाली लड़कियां, वो भी फेसबुक के ऊपर साहब वो दोस्ती कर रही हैं, आपस में ताल्लुकात बन रहे हैं। दीन के नाम पे पहले दोस्ती होती है, फिर वो कहां तक दोस्ती पहुंचती है अल्लाह बेहतर जानता है। याद रखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों,
ये हराम रिलेशनशिप, ये नाजायज ताल्लुकात आपको कहां लेके जाएंगे? जिना तक लेके जाएंगे, बदकारी तक लेके जाएंगे। ये मोहब्बत नहीं है, वल्लाह ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो होती है जो जन्नत में लेके जाती है। और एक लड़का कहता है कि मैं फला लड़की से मोहब्बत करता हूं, तो अगर सचमुच वो मोहब्बत करता है तो प्रॉपर चैनल से वो आएगा। वो लड़की के वालिद को निकाह का पैगाम भेजेगा, लड़की का वालिद, उसका गार्जियन, उसका जो सरपरस्त है, उसको निकाह का पैगाम भेजेगा, उस लड़की के साथ निकाह करेगा और निकाह करके उसको शरीक हयात बनाएगा। जो आपसे मोहब्बत करेगा मेरी बहनों, कान खोल के सुन लीजिए, मोहब्बत करने वाला कभी जिना के रास्ते पे लेके नहीं जाएगा। जो जिना के रास्ते पे लेके जाएगा वो आपकी आखिरत भी बर्बाद करेगा, अपनी आखिरत भी बर्बाद करेगा। जो सचमुच मोहब्बत करेगा वो निकाह करेगा। आज नौजवानों में ये हराम मोहब्बतें बहुत ज्यादा परवान चढ़ रही हैं। ये औरत का फितना, ये लड़की का फितना बहुत सर चढ़ के बोल रहा है। और आज कितने नौजवान हैं जो इस फितने में गिरफ्तार हैं, जिनकी रातें किसी गैर महरम से बातें करने में गुजर रही हैं, जिनका दिन किसी लड़की से चैटिंग करने में गुजर रहा है। कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाइयों, आज जमाना बहुत खराब है, माहौल बहुत नाजुक है, मगर इस नाजुक माहौल में भी हमें कुरान ऐसे नौजवानों का वाकया बताता है जिन नौजवानों ने अपने जज्बात पे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, कुरान कहता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी वगल्लकतिल अबवाब वकालत हैत लक। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहा करते थे, उसी औरत ने अपने जाल में फंसाने की उनको कोशिश की और घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ। काला मआज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। मैं तेरे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। तेरे घर में मेरे रब ने मुझको ठिकाना दिया है, इसी घर में मुझे ठिकाना मिला है, और अपने ही मालिक की बीवी के साथ मैं इतना गलत काम करूं, मैं ज़िनाकारी और बदकारी करूं, ये बदकिरदारी का काम मैं नहीं कर सकता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को बचा लिया। मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए आइडियल यूसुफ अलैहिस्सलाम है। आप ये बात याद रखिए, बहुत सारी जुलेखाएं आएंगी जिंदगी में, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब गुनाह करने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन जब गुनाह करने का मौका मिले उस वक्त अपने दामन को गुनाह से बचाया जाए। यही तकवा है, यही तकवा है और यही जिंदगी का इम्तिहान है। मेरे नौजवानों, ये लड़की का फितना, औरत का फितना बहुत बड़ा फितना है। इस फितने से भी आपको होशियार रहना है और इस फितने से बचने के लिए इस्लाम ये कहता है सही वक्त पे शादी की जाए। जब आपके लड़के और लड़कियां जब शादी के काबिल हो जाएं, अल्लाह के प्यारे नबी ने नौजवानों को खिताब करके फरमाया, या माशरश शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम निकाह के काबिल हो जाओ तो निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। इसलिए कि निकाह करने से तुम्हारी आंखों की हिफाजत होगी, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी। आंखों की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत निकाह ही के जरिए हो सकती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, एक नौजवान अगर निकाह के काबिल है, निकाह की उम्र को पहुंचा है, वो लाख तकरीरें सुन ले, वो हर जलसे में पहुंच जाए, हर प्रोग्राम में पहली लाइन में बैठ जाए, लेकिन ये कुरान, ये अल्लाह के रसूल की हदीस बता रही है कि उसके मसले का हल तकरीरें नहीं है, उसके मसले का हल जलसे और प्रोग्राम नहीं है, उसके मसले का हल निकाह है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर इन नौजवानों को बचाना है, इन नौजवान लड़कियों को गलत रास्ते से बचाना है, हमें निकाह को भी आसान करना पड़ेगा। ये भी हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारियां हैं कि समाज में जहेज जैसा मामला और लेन देन का मामला और शादी ब्याह में जो रस्म रिवाज का मामला है, ये बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, वो आगे बढ़े और खत्म करें, नौजवानों के लिए निकाह का रास्ता आसान करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़के लड़कियों के लिए, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता आए, दीनदार लड़के का रिश्ता आए, अच्छे अखलाक वाले लड़के का रिश्ता आए, फज़व्विजू हो तो तुम निकाह कर दो। और ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन में बड़ा फितना और फसाद फैलेगा। तो ये लड़की का फितना बहुत बड़ा फितना है। और मेरे नौजवानों, आपकी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको माल भी कमाना है, आपको पैसा भी कमाना है। पैसा नहीं होगा ये मस्जिदें नहीं चलेंगी,
पैसा नहीं होगा, ये मदरसे नहीं चलेंगे, ये जमात के काम नहीं चलेंगे, ये ईदगाह का निजाम नहीं चलेगा। आपको पैसे के एतबार से भी मजबूत होना है, मगर हाँ, पैसे की अंधी दौड़ में, अंधी रेस में नहीं भागना है। अल्लाह ने हराम चीजों की लिस्ट बताई है, हलाल की कोई लिस्ट नहीं बताई है। चंद चीजें हराम हैं, बाकी सब हलाल हैं। बस हराम से अपने दामन को बचाओ, हलाल के जरिए करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति बन जाओ। इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, शरीयत को कोई एतराज नहीं है। दौलत हाथ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दौलत हाथ में आकर के आपकी के दीन को बर्बाद कर दे, आपके अखलाक को बर्बाद कर दे, प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी दौलत थी कारून के पास, इतनी दौलत थी, कुरान कहता है वातैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। कारून के पास इतनी दौलत थी, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। इतनी दौलत थी कारून के पास। कारून जब अपने प्रोटोकॉल में निकलता था तो कारून की कौम के जो दुनियादार लोग थे कहते थे या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, काश हमें भी वो दौलत मिल जाए जो कारून को मिली थी। लेकिन कारून के पास जो दौलत थी, उस दौलत के साथ ईमान नहीं था, उस दौलत के साथ अल्लाह का डर नहीं था। कारून मुतकब्बिर था, कारून घमंडी था। कारून कहा करता था इन्नमा ऊतीतहु अला इल्मिन, में ये दौलत मुझे मेरी नॉलेज से मिली है। वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता था। नतीजा क्या निकला? कारून की दौलत उसके लिए काल बन गई, कारून की दौलत उसके लिए वबाल बन गई और अपनी दौलत और खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया गया। मेरे नौजवानों, दौलत कमाओ, हराम के पीछे न भागो, हलाल तरीके से दौलत कमाओ। और ये बात याद रखो, अल्लाह ने आपके मुकद्दर की जो रोजी लिखी है कोई माई का लाल छीन नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। हम और आप अपनी माँ के पेट में थे और 4 महीने के थे, हम 120 दिन के थे। अल्लाह ने जब हम अपनी माँ के पेट में थे तभी अल्लाह ने हमारे अंदर रूह डाल दी और अल्लाह ने 4 चीजें लिख दी और उसमें एक चीज ये थी कि बंदा रोजी कितनी पाएगा। हमारी रोजी रोटी हमारी माँ के पेट में लिखती गई है। लिहाजा रोजी रोटी के लिए मेहनत करो, स्ट्रगल करो, कोशिश करो, मगर किसी से हसद न करो, किसी की दौलत देख के जलन पैदा न करो, किसी की दौलत देख के कुड़न पैदा न करो। तुम्हारे मुकद्दर की जो रोजी है वो नहीं ले सकता, उसके मुकद्दर की तुम नहीं ले सकते। और ये बात याद रखो, दौलत कमाने का ये मतलब नहीं कि दीन से दूर हो जाओ। मैंने देखा है बड़े बड़े करोड़पतियों को भी एतिकाफ में बैठते हुए देखा है। आज हमारे गांव की मस्जिदों में कितने लोग एतिकाफ में बैठते हैं? आज एतिकाफ में वो लोग बैठ रहे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो जिंदगी से बिल्कुल अलग थलग हो चुके हैं, कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं, वो बैठ रहे हैं एतिकाफ में। अरे एतिकाफ में तो असल में उसको बैठना चाहिए जिसके पास बहुत मसरूफियत है, लेकिन सारी मसरूफियतों को छोड़ के वो बेचारा मस्जिद में बैठा है, एतिकाफ में बैठा है। मेरे प्यारे साथियों, आज दौलत के चक्कर में हमारी नमाजें जा रही हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा कि हकीकत में मर्द वो लोग हैं जो नमाज कभी अपने कारोबार और धंधे की वजह से नहीं छोड़ते हैं। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। हकीकत में मर्द वो लोग हैं, उनका कारोबार उनको कभी नमाज से गाफिल नहीं करता, उनका लेन देन उनको कभी जिक्र से गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। वो अल्लाह के बंदे कयामत के दिन से डरते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, इबादत का शौक पैदा करो। अभी रमजान ताजा ताजा गुजरा है, अभी रमजान की थोड़ी सी बरकत तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बची होगी। हमने तरावी भी पढ़ी होगी, हमने ताक रातों में जागा भी होगा। मेरे भाई, कहीं रमजान के बाद मस्जिद से लापता ना हो जाना। ये जो 4 बजे सुबह उठ करके सहरी के लिए उठने की आदत थी, इस आदत को कंटिन्यू रखो। 4 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे का अलार्म लगा लो, टाइम से उठो, लेकिन फजर की नमाज पढ़ो। फजर पढ़ के चाहे सो जाओ, लेकिन फजर की नमाज मत छोड़ना। मेरे नौजवानों, इबादत को अपनी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल करो। जैसे कारोबार के लिए टाइम निकालते हो, जैसे बिजनेस के लिए टाइम निकालते हो, तमाम चीजों के लिए टाइम निकालते हो, अपनी जिंदगी में 5 टाइम की नमाज के लिए टाइम निकालो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने घरों में अल्लाह का जिक्र किया करो,
आज हमारे घरों में टाइल्स लग गए, फॉल सीलिंग लग गई, पीओपी लग गई, बेहतरीन मार्बल बिछ गए, हमारे घर बड़े खूबसूरत हो गए। अब तो गांव गांव में बड़े शानदार घर बनने लगे। मगर माफ करना, आज इन घरों में अल्लाह का नाम लेने वाले बहुत कम लोग हैं, नमाज पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं। प्यारे नबी ने फरमाया था, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। अपने घरों को मुर्दा न होने दो मेरे साथियों। तो मेरे नौजवानों, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बनिए। मूसा मदियन गए, भूखे प्यासे थे मूसा, भूखे प्यासे परदेश में हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा दो लड़कियां खड़ी हैं, अपने बकरों को, अपने जानवरों को, बकरियों को लेके खड़ी हैं। मर्दों की लंबी लाइन लगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने लड़कियों से पूछा, क्या बात है, ये मर्दों की लाइन लगी है, तुम किनारे क्यों खड़ी हो? लड़कियों ने कहा, ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया। ऐ मूसा, ये मर्दों की लाइन लगी है, हम दोनों लड़कियां मर्दों की लाइन में नहीं लगेंगी, और हमें अपनी बकरियों को पानी भी पिलाना है, इसलिए हम यहाँ पे खड़ी हैं। वकाना अबूना शैखुन कबीर। और ऐ मूसा, हमारा बाप बीमार है, बूढ़ा है, इसलिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों की बकरियों को पकड़ा, आगे बढ़े और कुएं के ऊपर बहुत बड़ा सा एक पत्थर रखा था, पत्थर को हटाया और दोनों की बकरियों को पानी पिलाया और बकरियां उनके हवाले कर दी। और जब बकरियां उनके हवाले कर दी, सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, फिर मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे आके बैठे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और कहा, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ अल्लाह, तेरा बंदा मूसा आज अपने वतन से दूर है, खाने को उसके पास खाना नहीं, सर छुपाने को छत नहीं, पीने को पानी नहीं। ऐ अल्लाह, तेरा बंदा मूसा तेरे खैर का मोहताज है, तेरे करम का मोहताज है। ऐ अल्लाह, अपने बंदे मूसा पर अपना फजलो करम नाज़िल फरमा। इधर मूसा ने दुआ की है और उधर अल्लाह ने मदद के लिए भेज दिया। वो दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई और कुरान ने उस लड़की का नाम तो नहीं बताया, उस लड़की की खूबसूरती का जिक्र तो नहीं किया, उस लड़की के बदन की हाइट तो कुरान ने नहीं बताई। उस लड़की के बारे में कुरान ने इतना बताया, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, वो शर्मा के चलते हुए आई। उसकी चाल से पता लग रहा था ये बड़ी हया वाली लड़की है, बड़ी शर्म वाली लड़की है। वो आके कहती है, मेरे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं और आपको आपकी उजरत देना चाहते हैं। और बाद में मूसा अलैहिस्सलाम उसी लड़की के शौहर बन गए और उस घर के दामाद बन गए। पता ये चला, जब आप खिदमते खल करेंगे, जब आप लोगों की सेवा करेंगे, जब आप समाज की सेवा सच्चे दिल के साथ करेंगे और उसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाएंगे, तो अल्लाह जरूर आपकी दुआ कबूल करेगा। नौजवानों, कुछ काम ऐसे भी करो जिसका कोई चार्ज नहीं लेना है। जरूरी नहीं कि हर काम जो है हम चार्जेबल करें, कुछ वॉलंटरी बेसिस पर भी कुछ काम करो, कुछ गरीबों की मदद ऐसी भी करो, कुछ समाज की सेवा ऐसी भी करो जो अल्लाह के लिए हमें करना है। और ऐसी समाज सेवा करने के बाद जब हम अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी। और यह भी पता चला मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से, ये दो लड़कियां थी, मजबूर थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन मजबूर लड़कियों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, उनके काम आए। पता ये चला, मुसलमान वो होना चाहिए जो औरत को सम्मान दे, जो औरत को इज्जत दे, जो औरत को रिस्पेक्ट दे, जो औरत की मजबूरी का फायदा ना उठाए। ये मुसलमान का कैरेक्टर होना चाहिए, ये मुसलमान की विशेषता होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हम अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप हर किस्म के नशे से अपने दामन को बचाइए। आज मध्य प्रदेश की सरजमीन पर मैं बैठा हूं, सिवनी के इलाके में मैं बैठा हूं, मैं बिहार भी जाता हूं। बिहार में शराब पर पाबंदी है, वहां की हुकूमत ने शराब पर पाबंदी लगाई है। आपके स्टेट में शराब पर पाबंदी नहीं है, लेकिन आपके दीन में शराब पर पाबंदी है, आपकी शरीयत में शराब पर पाबंदी है। आप अपने अमल से ऐसा शो कीजिए और ऐसा जाहिर कीजिए कि मैं मुसलमान हूं, मैं शराब को हाथ नहीं लगा सकता, मैं नशे के करीब नहीं जा सकता। यह आपका अमल और आपका किरदार मेरे नौजवान साथियों ऐसा होना चाहिए। अब मैं तकरीर के आखिरी हिस्से की तरफ आता हूं, जो कि हमारी माए बहनें भी बड़ी तादाद में आई हैं और समाज को बनाने में हमारी माँ बहनों का भी बहुत बड़ा किरदार है। मैं अपनी माँ बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है। औरत माँ के रूप में भी इस्लाम में बहुत ऊंचा उसका मकाम है। इस्लाम ने औरत अगर माँ है, अल्लाह अकबर, कभी आपने गौर किया कुरान में जहां भी अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र किया है,
बाप की कुर्बानी का जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने माँ की कुर्बानी का जिक्र किया। हालांकि कुर्बानी तो बाप भी देता है, मगर माँ की कुर्बानी बेमिसाल होती है। मेरे भाइयों, माएँ जिंदा हैं तो माओं की कदर कर लो। माएँ मरने के बाद बहुत रुलाएंगी, ईदें आएंगी, वो माँ नहीं होगी जो सर पे हाथ रख के दुआएं दे दे। माँ जिंदा है तो माँ की दुआएं ले लो। माँ नाराज हो जाए तो मना लिया करो, माँ रूठ जाए तो मना लिया करो, माँ की जरूरतों का ध्यान दिया करो। अरे माँ के मरने के बाद मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, चंदा दे दिया तो कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। माँ जिंदा थी, एक एक दवाई के लिए तरसा करती थी, एक एक सामान के लिए तरसा करती थी। तू अपने बीवी बच्चों में इतना मशगूल था, कभी माँ की तरफ ध्यान न देता था। माँ का बड़ा मकाम है, माँ का बड़ा हक है। कुरान में अल्लाह ने जहां भी वालिदैन का जिक्र किया है, माँ की कुर्बानियों का जरूर जिक्र किया है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में औरत अगर माँ है, नबी ने फरमाया फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमिहा, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। यही औरत जब बीवी बन करके निकाह करके आप लेके आते हैं, आपकी शरीक हयात बन के आती है, आपकी लाइफ पार्टनर बन के आती है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। ये औरत सुकून लेके आती है, ये आपकी जिंदगी में सुकून लेके आती है। वल्लाह, ये हराम रिश्ते एक तरफ, ये नाजायज रिश्ते एक तरफ, और निकाह का ये पवित्र रिश्ता एक तरफ। इसमें जो सुकून है, जो शांति है, जो समृद्धि है, जो बरकत है, वो हराम रिश्तों में कभी नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, जब औरत बीवी बन के आपकी जिंदगी में आती है, सुकून लेके आती है। और अल्लाह ने फरमाया वजाल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और अल्लाह ने पति पत्नी के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा की है और रहमत पैदा की है। उलमा ने लिखा मोहब्बत का ताल्लुक जवानी से है और रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से है। एक ऐसा भी दौर आता है जब औरत 60 साल की हो गई और शौहर 65 साल का हो गया। अब जिस्मानी एतबार से कोई अट्रैक्शन नहीं है, जिस्मानी एतबार से एक दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो 65 साल का बूढ़ा 60 साल की बुढ़िया के बगैर नहीं रह सकता। वो 60 साल की बूढ़ी 70 साल के बूढ़े के बिना नहीं रह सकती। ये जो बुढ़ापे में जो मोहब्बत है, कुरान कह रहा है ये रहमत है, ये इस निकाह के जरिए अल्लाह ने पैदा की है। मेरे प्यारे साथियों, औरत बीवी की शक्ल में भी बड़ी इज्जत पाती है इस्लाम में। और यही औरत जब बेटी बनकर के आपके घर में पैदा होती है, हॉस्पिटल वाले भी डर डर के बताते कि बेटी पैदा हुई है, हॉस्पिटल की नर्स भी डर डर के बताती है कि लड़का होता तो शायद मुझको कुछ तोहफा मिल जाता, लड़की पैदा हुई है किस मुंह से बताऊंगी। दुनिया वाले लड़की पैदा होने पर आपको ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे बहुत बड़ा पाप आपके घर में हो गया, लोग आपको हमदर्दी की निगाह से देखते हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है अगर आपके घर में लड़की पैदा हुई है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिब्तुलिया मिन हाज़िल बनाति शैआ कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। आपके घर में बेटी पैदा हुई है, आपको जहन्नम से बचने का मौका मिल रहा है। अच्छी परवरिश कीजिए अपनी बेटियों की, अच्छी परवरिश कीजिए, अच्छे तरीके से उनको प्यार दीजिए, उनको लाड प्यार दीजिए और अच्छी जगह उनकी शादी कर दीजिए। ये बेटियां आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये सम्मान आपको इस्लाम ने दिया है, मगर हाँ, इस्लाम आपको बाजारू चीज बनने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम औरत के बाजारी चीज बनने की इजाजत नहीं देता। औरत इतनी चीप और इतनी हकीर ना हो जाए कि समाज में बड़े बड़े पोस्टरों पे औरत की तस्वीरें छपे और औरत के हुस्न की नुमाइश की जाए। इसीलिए इस्लाम कहता है औरत घर से निकले तो पर्दे में निकले। कुल लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ नबी आप कह दीजिए मुसलमान औरतों से वो अपनी निगाहों को पस्त रखें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर न करें, अपनी सुंदरता को जाहिर न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये बेहयाई के जितने अड्डे चल रहे हैं, ये ज़िनाकारी और बदकारी की जितने वारदात हो रही हैं, ये सिर्फ मर्द नहीं कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं औरत का भी रोल है। मर्द और औरत दोनों के जरिए ये बेहयाइयां हो रही हैं। इसलिए मेरी बहनों, आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। समाज को गंदगी से बचाना है, आपको अपने दामन को बचाना होगा। और औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया औरत 4 काम कर ले औरत जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरतु खम्सहा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा।
अगर औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी कर ले, रमजान का रोजा रख ले, अपनी आबरू की हिफाजत कर ले और अपने शौहर की इताअत कर ले, दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। आपको सिर्फ यही 4 काम कर लेना है। और इसमें नबी ने एक बहुत अहम काम बताया, शौहर की इताअत करना है। शादी के बाद एक औरत को यह बात याद रखनी चाहिए कि शौहर की खिदमत और इताअत के बगैर वो जन्नत में नहीं जा सकती है। लाख तकरीरें सुन लें आप, यूट्यूब भरा पड़ा हो आपके मोबाइल का उलमा के बयानात से, दिन रात आप तकरीरें सुनती हो, तहज्जुद की नमाज आप पढ़ती हो, चाश्त और इशराक की नमाज आप पढ़ती हो, लेकिन अगर अपने शौहर का दिल दुखा रही है, अपने शौहर को तकलीफ दे रही हैं, अपने शौहर का हुकूक अदा नहीं कर रही हैं, तो याद रखिए मेरी माँ और बहनों, आप जन्नत में नहीं जाएंगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कंडीशन लगाई है, शर्त लगाई है कि शौहर की इताअत करना होगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये जिम्मेदारी भी आपको अदा करनी होगी। और जब आप माँ बने तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ बच्चे की सबसे पहली स्कूल और सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। और अरबी का एक शायर कहता है, अल उम्म मदरसतुन इज़ा आदतहा आदत तशेबन तय्यबल आराकी, कि माँ तो एक मदरसा होती है। अगर आपने समाज को एक अच्छी माँ दे दिया तो आपने पूरी एक अच्छी नस्ल दे दिया। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आपको तय करना पड़ेगा कि आने वाली नस्लें कैसी पैदा होंगी। हमने इस्लामी तारीख में अल्लामा इब्ने तैमिया को पढ़ा है, हमने इमाम अहमद इब्ने हंबल को पढ़ा है, हमने इमाम बुखारी को पढ़ा है। ये वो लोग थे जो यतीम हो गए थे, जिनके बाप का साया बचपन में रुखसत हो गया था, बाप मर गए थे, इनकी माओ ने पाला है, इनकी माओ को दुनिया नहीं जानती है, इनकी माओ का नाम भी दुनिया को नहीं पता। इनकी माओ ने अपने बच्चों को ऐसा संवारा है कि दुनिया को इमाम अहमद इब्ने हंबल मिल गए, दुनिया को इमाम बुखारी मिल गए, दुनिया को अल्लामा इब्ने तैमिया मिल गए। पता ये चला कि माँ वो हस्ती होती है, माँ अगर चाहे तो गुमनामी के पर्दे में रह करके भी दुनिया को ये बड़े बड़े हीरे मोती और जवाहरात दे सकती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, अगर माँ खराब है, माँ बदचलन है, माँ बेदीन है, तो डायरेक्ट इसका असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। इसलिए नबी ने हमें हुक्म दिया है, जब हम रिश्ता देखने जाएं, जब हम निकाह के लिए लड़की देखने जाएं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की को बीवी बना के लाओ, ताकि तुम्हारे घर में जो लड़की आए वो दीनदार हो और आगे चल के तुम्हारे बच्चों की जो माँ बने वो दीनदार माँ बने, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपको मैं बड़े अदब के साथ ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब आप जिंदगी में माँ बने तो बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजना आपकी जिम्मेदारी ना हो, बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाना आपकी जिम्मेदारी ना हो, बच्चियों को अच्छी अच्छी ड्रेस पहनाना आपकी जिम्मेदारी ना हो, बच्चों और बच्चियों की अच्छी तरबियत भी आपकी जिम्मेदारी है। और आखिरी बात, मैं अपनी माँ बहनों से ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी बहनों, आज बहुत सारे घरों में हम ये माहौल भी देख रहे हैं कि लड़कियाँ जब थोड़ा पढ़ाई लिखाई में आगे होती हैं तो घर से बगावत भी करने लगती हैं, माँ बाप से बगावत भी करने लगती हैं। उनके जहनों में ऐसे ख्यालात भी पैदा होने लगते हैं कि मेरे माँ बाप मेरी तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं। ये बात याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप भी याद रखो, मेरे भाइयों आप भी याद रखो, माँ बाप कभी आपके दुश्मन नहीं हो सकते, माँ बाप कभी आपके दुश्मन नहीं हो सकते। वो आपसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं। कभी कभी जवानी के जज्बात में जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, आपके माँ बाप को समझ में आती है, और वक्त गुजरने के बाद आपको पता चलता है कि हमारी माँ सही थी, हमारे बाप सही थे। इसलिए कभी कभी माँ बाप का फैसला अगर आपकी अपनी इच्छाओं के खिलाफ भी हो तो उस पर लब्बैक कह दिया करो और मान लिया करो, इंशाअल्लाह उसमें खैर होगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये चंद बातें औरतों की इस्लाह के ताल्लुक से थी। और एक ये पैगाम भी देना चाहूंगा मैं, हालात इस वक्त पूरी दुनिया के बड़ी तेजी से बदल रहे हैं और एक बड़ा तबका उम्मत में ऐसा पैदा हो रहा है जो बिला सोचे समझे बातें कर रहा है। और ऐसी सोशल मीडिया पर हम ऐसी तहरीरें देख रहे हैं और ऐसे कमेंट देख रहे हैं कि साहब, अगर कोई सहाबा को बुरा भला भी कह रहा है तो है तो मुसलमान, हमें उसके साथ भी इत्तिहाद करना चाहिए। सहाबे किराम को कोई गाली भी दे रहा है, कोई काफिर भी कह रहा है तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, हमें इत्तिहाद की बात करनी चाहिए। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहना चाहूंगा, सहाबे किराम को अगर कोई गाली दे, कोई बुरा भला कहे, कोई बुग़्ज़ रखे, तो ये इतना हल्का मैटर नहीं जितना हल्का आप उसको ले रहे हैं।
सहाबे किराम हमारे दीन और ईमान की बुनियाद है मेरे साथियों। और मैंने आज ईद के खुतबे में भी ये बात कही थी कि कुरान करीम ने 1400 साल पहले हमारे दीन के लिए अगर स्टैंडर्ड बनाया है, मेयार बनाया है, कसौटी बनाया है, तो सहाबे किराम को बनाया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि ऐ लोगों, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के जैसा ईमान नहीं लाओगे कामयाब नहीं हो सकते हो। तो हम तो नबी के साथ साथ नबी के सहाबा पे जान छिड़कने वाले लोग हैं। और हमारा ये मानना है कि इस दुनिया में नबियों के बाद अगर सबसे पाकीज़ा कोई जमात थी, सबसे मुकद्दस कोई जमात थी, तो नबी के सहाबा की जमात थी। आज सहाबे किराम को गाली देने वाले हमारे हीरो बन जाएं, सहाबे किराम के दुश्मन हमारे हीरो बन जाएं, और सहाबे किराम के दुश्मनों और उनके ऊपर तबर्रा करने वालों और उनको गालियां देने वालों और अपनी किताबों में उनको मुनाफिक और काफिर कहने वालों को हम हीरो बना लें और उनको शहीद का दर्जा दें और उनके लिए रहमत की दुआएं करें। इसका मतलब कि आपने सलफियत को नहीं समझा, इसका मतलब कि आपने अहले हदीसियत को नहीं समझा, इसका मतलब कि आपने मनहज सलफ को नहीं समझा है। मेरे प्यारे साथियों, आप जोश में होश न खोएं। आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसी तहरीर, कोई ऐसी पोस्ट न डालें जो देश के खिलाफ हो, जो आपकी कम्युनिटी को संकट में डाले, और कोई ऐसी पोस्ट भी न डालें, कोई ऐसा कमेंट भी न करें जो आपके अकीदे और आपके दीन के खिलाफ हो। ये बात याद रखिए, हमें किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। हमारा एक ही ट्रेंड है, काल अल्लाह और काल रसूल। हमारा एक ही ट्रेंड है कुरान और सुन्नत, हमारा एक ही ट्रेंड है मनहज सलफ। हमें उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। दुनिया किधर भाग रही है, समाज किधर भाग रहा है, हमें उधर नहीं भागना है। सोशल मीडिया के दौर में ये बहुत नाजुक बात है कि लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। सारी दुनिया जिस तरफ जा रही है हम उधर जा रहे हैं। हमें हवा के पीछे नहीं भागना है मेरे साथियों। सहाबे किराम के साथ हमारी जो मोहब्बत है वो सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं है, अकीदे की बुनियाद पर है। हमारा अकीदा है, और ये अकीदा आज का अकीदा नहीं है, ये 2026 का अकीदा नहीं, ये 1400 साल से हमारा ये अकीदा है। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी का हर सहाबी जन्नती है, नबी का हर सहाबी जन्नती है। और नबी के सहाबा के बारे में हम जब भी जबान खोलेंगे बहुत अदब के साथ खोलेंगे, बहुत एहतराम के साथ खोलेंगे। और बड़े बदनसीब है वो नौजवान जो आज बातें कर रहे हैं हजरत मुआविया के बारे में, बातें कर रहे हैं फलां के बारे में, बातें कर रहे हैं फलां के बारे में, और सहाबे किराम के बारे में बदतमीजियां कर रहे हैं और कह रहे हैं साहब हजरत मुआविया ने ये किया और फलां ने ये किया। भाई तुम हो कौन? तुम 3 में हो या 13 में हो? उन बुजुर्ग हस्तियों के खिलाफ जबान खोलने के पहले तुम ये समझो कि तुम्हारी औकात क्या है। हजरत मुआविया कौन थे? मैं एक कौल नकल करना चाहूंगा। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनको हमसे ज्यादा हदीसें याद थी, हमसे ज्यादा कुरान और हदीस की समझ रखते थे। अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने पूछा कि हजरत मुआविया ज्यादा अफजल हैं या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ज्यादा अफजल हैं? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, और हजरत मुआविया वो सहाबी हैं जिन पर उसी जमाने से एतराज करने वाले एतराज करना शुरू कर चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा कि हजरत मुआविया ने जिस घोड़े पर बैठ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया था, उस घोड़े की नाक की मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। ये हमारा अकीदा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम के बारे में अपने जहनों को साफ रखें, और जो नौजवान सहाबे किराम पर कीचड़ उछाल रहे हैं वो ये बात याद रखें, वो अपने आप को सलफी कहना बंद कर दें, वो अहले हदीस कहना बंद कर दें। वो कोई किसी और मनहज को फॉलो कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। अहले हदीस मनहज और सलफी मनहज ये सहाबे किराम से बुग़्ज़ और उनसे दुश्मनी की बुनियाद पे कायम नहीं रह सकता है। तो ये चंद बातें मेरे प्यारे साथियों समाज की इस्लाह के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी हैं। बातें बहुत तवील आ गई, और चूंकि हमें 8:30 बज रहे हैं, यहाँ से निकलना भी है, बनारस के लिए सफ़र है। मैं समझता हूँ शायद ये मौका फिर कभी नसीब हो या ना हो। ये हमारे सादिकुर रहमान और पप्पू भाई की मोहब्बत थी, उनकी दावत थी कि उन्होंने आज मलारा गांव में इस ईद के मौके पर मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आपके बीच में रहा, ईद मनाने का मौका मिला और आपके इस खूबसूरत गांव में चंद घंटे गुजारने का मौका मिला। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन इस गांव में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। और हमने देखा सुबह ईद की नमाज के बाद कि लोगों ने एक दूसरे से गले मिल करके अपनी आपस की कदूरतों को मिटाया है, रंजिशों को मिटाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन ये जो मेल मोहब्बत आज कायम हुआ है, अल्लाह इसे हमेशा हमेशा कायम रखे। अल्लाह फिर कभी ये नौबत ना आने दे कि हम इस गांव में ये सुने कि लोग
एक दूसरे से रंजिशें पाल के बैठे हैं। कि हमारी जमात मेरे भाइयों किताब व सुन्नत की जमात है। इस जमात को शैतान सबसे ज्यादा अगर तकलीफ पहुंचा रहा है, आपस के इख्तिलाफ से लड़ा रहा है, आपस के इख्तिलाफ से इस जमात को कमजोर कर रहा है। अल्लाह हमारी जमात की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मनहज पे चलने वालों को अल्लाह आपस में एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दिलों की रंजिशों को दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह हमें से जो रोज़गार के लिए परेशान है, अल्लाह उनको हलाल रोज़ी अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब मरहूम जिन्होंने इस ईदगाह को वफ़ किया है, अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फरमाए, उनकी ख़ताओं को दरगुजर फरमाए। अल्लाह उनके तमाम अहले खाना को दीन पर साबित कदम रखे और इस ईदगाह के बनाने में संवारने में जितने लोगों ने ताउन किया, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ईमान पर साबित कदम रखे, दुनिया में जब तक हम जिंदा रहें ईमान पर जिंदा रहें और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।